चलिए चलेंगे उत्सर्जन तंत्र। शरीर के कोशिकाओं में, ठीक है, उपापचय के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि ऐसे कई अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं जो क्रिया के लिए, ठीक है, आवश्यक एवं हानिकारक होते हैं। अतः इस अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहरी वातावरण में, ठीक है, विसर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, इन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित पदार्थ या तथा वातावरण में, ठीक है, इनके विसर्जन को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, रुधिर को छानकर इनमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना विकृकों का मुख्य कार्य होता है। विकृक शरीर के तरल को छानकर इनसे उपस्थित हानिकारक, ठीक है, विकृक का मतलब किडनी, ठीक है, अपशिष्ट तथा निरर्थक पदार्थ को मूत्र के रूप में शरीर से लगातार बाहर निकालते रहने के अतिरिक्त शरीर के लवणों एवं जल की मात्रा का भी नियंत्रण करते हैं। यह रक्त परासरणीय दाब एवं, ठीक है, उसकी मात्रा का नियमन करता है। ठीक है, बात करेंगे मनुष्य सहित दूसरे स्तनियों के मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी विकृक पाया जाता है। ठीक है, विकृक में विकृक नलिकाएं या नेफ्रॉन पाई जाती हैं, लेकिन उत्सर्जन की, ठीक है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। औसतन प्रत्येक विकृक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? औसतन प्रत्येक विकृक में कितने नेफ्रॉन? 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में, ठीक है, मनुष्य के शरीर में, ठीक है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डायलिसिस कहलाती है। ठीक है, जब इन प्रक्रियाओं में, ठीक है, विकृत क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा रुधिर साफ नहीं रह पाता, तो ऐसी स्थिति में अपोहक, ठीक है, अपोहक किया जाता है। अपोहक का मतलब क्या बोलते हैं? डायलिसिस का प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, इसको डायलाइजर कहते हैं। ठीक है, जो कृत्रिम विकृत, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी के रूप में कार्य करता है। अपोहन या डायलिसिस, अपोहन को क्या बोलते हैं? डायलिसिस कहते हैं। इसके अंतर्गत घुलनशील पदार्थों या, ठीक है, अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा आर पार होना विसरण सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, इसमें रुधिर अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है तथा डायलिसिस घोल के विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। यूरिया यकृत में बनती है। यूरिया कहाँ बनती है? यकृत में बनती है, परंतु अति सूक्ष्म, ठीक है, नियस्दन अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा इसे रुधिर से गुर्दे द्वारा पृथक कर दिया जाता है। परिसंचरण तंतु द्वारा यूरिया यकृत में विकृत में पहुंचना और जहां मूत्र का निर्माण होता है। सामान्यतः मनुष्य दिन भर में 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। कितना करता है? 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। मूत्र की बात के हल्का अम्लीय होता है, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है? मूत्र का 6 होता है। मूत्र क्या होता है? अम्लीय होता है, ध्यान में रखिएगा, हल्का अम्लीय होता है, ज्यादा नहीं, पीएच वैल्यू 6 होता है। तथा यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण इसका रंग हल्का, मतलब क्या होता है? पीला होता है। तो पूछेगा मूत्र का रंग पीला होने का कारण क्या है? तो यूरोक्रोम की उपस्थिति है। किसकी उपस्थिति? तो यूरोक्रोम की उपस्थिति। ठीक है, मूत्र में 95% जल, 2.6% यूरिया, ठीक है, 2% अनावश्यक लवणों के आयन, ठीक है, और 0.3% क्रिएटिनिन तथा सूक्ष्म मात्रा में, ठीक है, यूरिक अम्ल व अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, मूत्र में बात करेंगे तो 95% मतलब क्या होता है? तो जल पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे, आगे क्या प्रश्न उसको देखते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण विक्रम में पथरी या फिर अस्मरी बनती है। ये खनिज लवण प्राय विक्रय के, ठीक है, पेल्वस में, ठीक है, एक पिंड के रूप में एकत्र होते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते रुकावट आती है। यकृत अल्कोहल के, ठीक है, यकृत अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी है। ये जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का, ठीक है, निराविशन करता है। ठीक है, त्वचा से अनावश्यक लवण एवं यूरिया आदि पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। यकृत, त्वचा तथा फेफड़े उत्सर्जन में क्या होते हैं? तो सहायक अंग होते हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन को लेंगे। अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, यकृत। यकृत है। कौन है? ध्यान में रखिए, यकृत है। अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो ठीक है, यकृत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यकृत अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी है। यकृत जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब उत्पन्न करता है। तो क्या बताएंगे? कितना करता है? तो 1.5 लीटर। ठीक है, 1.5 लीटर। कितना करता है? 1.5 लीटर। मूत्र का पीएच मान की बात करें, कितना होता है? 6 6 होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो कि थोड़ा अम्लीय होता है। मूत्र का रंग पीला की बात करें, किसके वजह से होता है? तो यूरोक्रम की ये वजह से होता है। ठीक विक्रम है, विक्रम अब करेंगे। बात करें कि इसमें 95% मतलब क्या होता है? जल होता है। ठीक है, बात के मानव विकृत के कार्य संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। विकृत में उत्सर्जन अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त विक्रिय धमनी से वापस जाता है। बोमन संपुट, ठीक है, बोमन संपुट से निस्संदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का, ठीक है,
पुनरावशोषण होता है जहां जहां तथा विक्रिकीय शिरा से, ठीक है, रक्त के पास वापस भेजा जाता है। बताइए इनमें से कौन सही थी? केवल दो सही है। ये कुछ ज्यादा ही हिंदी का बोमल संपुट किसे बोलते हैं मुझे भी नहीं पता है, इंग्लिश देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका केवल दो सही, इसका सोल्यूशन पढ़ते रहो, चीजें समझ में आ जाएगी। बात करें मानव साहित्य दूसरे स्थानियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी विकृत पाए जाते हैं तथा विकृत में, ठीक है, विकृत नलिकाएं तथा नेफ्रॉन पाई जाती है जो कि उत्सर्जन की इकाई है। रक्त वृकीय धमनी से, ठीक है, विकृत में उत्सर्जन अपनयन के पूर्व जाता है। बोमन संपुट से, ठीक है, निस्संदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का, ठीक है, पुनरावशोषण होता है तथा वृकीय शिरा में, ठीक है, रक्त के पास वापस भेजा जाता है। अतः कथन एक गलत है, जबकि कथन दो की बात करेंगे। चाहिए। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इनको डायलिसिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? डायलिसिस। डायलिसिस। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को? डायलिसिस। ध्यान में, डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, मनुष्य शरीर के खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर, ठीक है, विकृत के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया तथा यूरिक अम्ल आदि को पृथक करता है और रक्त के, ठीक है, प्रासरणी दाब एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो ये शुद्ध होने की बात करेंगे तो शरीर में जो रक्त जो शुद्ध होता है उसका काम क्या होता है? किडनी होता है। किडनी। डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस की बात करेंगे आपको विकृत से संबंधित है, जिसको किडनी कहते हैं। डायलिसिस की बात करेंगे क्रिया विकृत से संबंधित है जो कि कृत्रिम विकृत के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जबकि दोनों विकृत अपना कार्य करना, मतलब क्या करता है, दो किडनी होते हैं ना, दोनों के दोनों बंद कर देगा हाँ सर। तब तो डायलिसिस होगा। डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का सेमी पेरेम्बल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा आर पार होना विसरण के सिद्धांत के अनुसार काम करता है। मतलब किस सिद्धांत पे काम करता है डायलिसिस? विसरण के सिद्धांत पे, ठीक है, डिफ्यूजन पे काम करता है। इसमें रुधिर अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है तथा डायलिसिस घोल विपरीत दिशा से, मतलब क्या होता है, प्रभावित होता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो क्या बताएंगे? गुर्दा के द्वारा। किसके द्वारा? तो गुर्दा गुर्दा। के द्वारा, मतलब रक्त से, मतलब क्या किया जाता है? गुर्दा पृथक के किया बाद। जाता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। यूरिया की बात के अति सूक्ष्म निस्संदन क्रिया द्वारा रुधिर से गुर्दा द्वारा पृथक किया जाता है क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। इस प्रकार यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। मानव गुर्दे में निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंग है? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक्सक्रिएशन है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मानवों के गुर्दे में निम्नलिखित में किस प्रकार के अंग है? तो एक्सक्रिएशन है। मानव के गुर्दे या किडनी उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग है। रुधिर को छानकर इनमें से आवश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का, मतलब क्या है, तो मूल कार्य है। विकृत से प्रति मिनट औसत रक्त प्रभाव कितना होता है? तो क्या बताएंगे? 1200। तो 1200 1200 सेंटीमीटर। सीसी होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1200 सीसी होता है। ठीक है, विकृत से प्रति मिनट औसत रक्त प्रभाव की बात करेंगे तो 1200 सीसी होता है। विकृत मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इनका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर के विषाक्त पदार्थों के मूत्र के माध्यम से बाहर निकलना होता है। मानव विकृत प्रतिदिन लगभग, ठीक है, 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर, ठीक है, लगभग 1% मूत्र से, ठीक है, 1%, मतलब 1500 लीटर रक्त का शुद्ध करता है, उसी का लगभग 1% की बात करेंगे तो 1% कितना होगा? 1% से भी कम कितना हो जाएगा? 0.1% हो जाएगा ना। लीटर मूत्र इसमें तब्दील करता है। विकृत प्रति मिनट 1200 सीसी, मतलब रक्त क्या होता है? प्रभावित करता है। अपोहन किसके कार्य संपादन के हेतु प्रयोग होता है? तो किसके कार्य के संपादन का अपोहन का प्रयोग करते हैं? डायलिसिस। तो यकृत होता है। क्या होता है इसका? यकृत होता है। विरिक ध्यान में में होगा रखिएगा सर। जब विकृत, हाँ क्या, सॉरी सॉरी, विरिक होगा ना सर सर। किडनी किसको बोलते हैं? ब्रिक को, विरिक को सर। ब्रिक को बोलते हैं। ठीक, किसको बोलते हैं? ब्रिक को बोलते हैं। ठीक है, जब ब्रिक किन्हीं कारणोंवश, ठीक है, अगर मान लीजिए क्षतिग्रस्त हो जाता है, दोनों के दोनों खराब हो गया तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति में रुधिर को साफ करने के लिए अर्थात इनमें से उत्सर्जी पदार्थ को अलग करने के लिए अपोहक नामक प्रयोग किया जाता है जो कृत्रिम विकृत के रूप में काम करती है। और आगे बताना है क्या? ठीक है, देखना में जब विकृत कार्य करना बंद कर देता है, इनमें से कौन सा पदार्थ जमा होता है? क्या बताएंगे? शरीर में ये किस चीज का जमा हो जाएगा? तो शरीर में, ठीक है, नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ का, मतलब क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। बात करें शरीर के उपापचय के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं।
उन्हें नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या इत्यादि। ठीक है, विकिरक और अति सूक्ष्म निःसंधान क्रिया द्वारा उन्हें रुधिर से अलग करके मूत्र के रूप में बाहर निकलने में सहायक होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ध्यान में, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में विनोम शर्करा की हाय मात्रा हम का नियंत्रण, यूरिया के छान कर बाहर करना, अभी कई हार्मोनों का स्रावन करना। क्या होगा? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। ठीक है, ध्यान में रखना। अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, अन्य तीनों विकल्प में मानव गुर्दे के सामान्य कार्य है। ठीक है, तो अग्नाशय का जो मुख्य काम होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है जो कि मतलब क्या करता है, आपके क्या चीज को आपके मतलब शुगर को कंट्रोल करता है। क्या कर रहा है? रक्त में शुगर का कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन। अगर शुगर अगर बढ़ जाए तो उसको क्या करता है? इंसुलिन चढ़ाते हैं, नहीं? ठीक है, ध्यान में घटता तब नहीं रखना। चलाते इंसुलिन सर। क्या? शुगर बढ़ इंसुलिन जाएगा तो घटता है तब नहीं इंसुलिन चलाते हैं चढ़ाएंगे। ना। शुगर हार्मोन बढ़ेगा तब ना इंसुलिन चढ़ाएंगे। इंसुलिन की शुगर कमी से वजन होता है। इंसुलिन की इसलिए कमी से शुगर होता है। ठीक है, ध्यान में रखें। इसीलिए जब भी शुगर मतलब बढ़ेगा, मतलब इंसुलिन कमेगा, तो फिर उसके इंसुलिन चढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, ये तो हो गया मानव विकृत। ठीक है, मानव अस्मरी, अस्मरी का मतलब क्या? स्टोन होता है, पत्थर होता है। में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? कैल्शियम ऑक्जेलेट है। क्या है? कैल्शियम कैल्शियम ऑक्जेलेट है। ऑक्जेलेट। ठीक है, कैल्शियम ठीक है, ध्यान में रखिए। ठीक है, विग्रह की बात करेंगे। विग्रह की पेल्विस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्जेलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते रुकावट आती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण विग्रह में पत्थरी या फिर अस्मरी बनती है। क्या बनता है? पत्थरी। ठीक है, पत्थर हो जाता है। मानव गुर्दे से बनने वाली पत्थरी प्राय बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी ऑक्जेलेट। होती है। किसकी बनी होती है? ये आता है क्वेश्चन, याद है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। मानव गुर्दे से बनी पत्थरी निम्न से किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है। ठीक है, चलिए तंत्रिका तंत्र, इसको पढ़िए। पढ़िए, जो लोग अच्छा पढ़ सकते हैं इसको पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा चाय बनाता हूँ। ठीक है, कौन अच्छा पढ़ते हैं स्पीड में बढ़िया से? संधना मैम अच्छा शुद्ध पढ़ती शुद्ध। है। हाँ देवी जी, पढ़िए इसको अच्छा से पढ़िए। शुरू। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। विविध तंत्रिकाएं कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं अर्थात एक्सॉन्स एवं डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु होते हैं, जिन्हें युग्मानुबंध या सिनेप्सिस कहते हैं। संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं कोशिकाएं संवेदांगों से चेता प्रेरणाओं को प्राप्त करके उन्हें केंद्रीय तंत्रिकाओं तंत्र में पहुंचाती है। चालक आगे। या अफवाही सर ऊपर होगा तब ना। अच्छा, मतलब हम ही को करना पड़ेगा उससे अच्छा तो हम ही करवा देते, छोड़िए। देखेंगे तंत्रिका तंत्र में, देखेंगे तंत्रिका तंत्र ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाएगा तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या बोलते हैं, तो न्यूरॉन बोलते हैं या फिर तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। क्या बात करेंगे? तंत्रिका कोशिका की बात करेंगे तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। विविध विविध तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं अर्थात ठीक है एक्सॉन या फिर डेंड्राइट्स के बीच ठीक है संपर्क बिंदु होते हैं, जिन्हें जिन्हें युग्मानुबंध या फिर सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। संवेदी या ठीक है अभिगाही तंत्रिका कोशिकाएं ठीक है संवेदागों के चेतना प्रेरणाओं को प्राप्त करके उन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाती है। चालक या अपवाही तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्रियान्वयन या फिर अपवाही अंगों से जोड़ती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क और ठीक है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु या ठीक है क्या लिखा, सुषुमना, सुषुमना जिसका स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आ जाएगा, तो ध्यान मस्तिष्क आ जाएंगे, ब्रेजुम मेरुरज्जु आ जाएंगे ब्रेन। जिनके स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, दोनों के दोनों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आएंगे। यह तंत्र शरीर के सभी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत शाखान्वित तंत्रिका आती है जो पूरी शरीर में ठीक है जालवत फैली होती है।
इसके अंतर्गत कैनियल तथा स्पाइनल तंत्रिका आती है, ठीक है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन आता है, तो कैनियल आता है, और स्पाइनल तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे परिधीय में आता है, और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की बात करेंगे तो केंद्रीय में आता है, ठीक है। कैनियल तंत्रिका तंत्र, कैनियल तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है, ठीक है। इसको कैनियल नर्वस भी कहते हैं, मस्तिष्क से जुड़ी होती है। और उसके बाद बात करेंगे सुषमनीय या फिर स्पाइनल तंत्रिका, ठीक है। स्पाइनल नर्वस मेरु रज्जु से जुड़ी होती है। मनुष्य में 12 जोड़ी, ठीक है, मनुष्य में 12 जोड़ी कैनियल तंत्रिका पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, तो 12 जोड़ी कैनियल तंत्रिका मनुष्य में 12 जोड़ी पाई जाती है। इसमें पहली, दूसरी तथा 8वीं जोड़ी संवेदी होती है, तथा शेष की बात करेंगे मिश्रित संवेदी तथा चालक होती है, ठीक है। बात करेंगे मनुष्य में 12 जोड़ी कैनियल तंत्रिका तत्व होती है। इसमें से पहली, दूसरी और 8वीं की बात करें क्या होता है, संवेदी होती है, ठीक है। तथा शेष की बात करेंगे तो शेष की बात करेंगे मिश्रित होता है, संवेदी तथा चालक होता है। मनुष्य में 31 जोड़ी, ठीक है, स्पाइनल कोड, ठीक है, मतलब 31 जोड़ी, ठीक है, सुषमनीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिका पाई जाती है। तो मनुष्य में कितनी जोड़ी है स्पाइनल तंत्रिका, तो ध्यान रखिएगा 31 जोड़ी है। ये हाथ पैरों की पेशियों, ठीक है, त्वचा की ग्रंथियां, त्वचा ज्ञानेंद्रियों आदि को, ठीक है, सुषुम्ना या फिर मेरु रज्जु से क्या करती है, जोड़ देती है। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन करता है, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क के सभी भागों का संचालन तथा नियमन करना किसके द्वारा होता है, तो मानव मस्तिष्क के द्वारा होता है, ठीक है। मानव के पक्ष भाग, ठीक है, हिंड ब्रेन, पीछे की भाग की बात करेंगे तो वहां पे रोम्बेन शेफ्लॉन, ठीक है, क्या होता है, रैम्बोन शेफ्लॉन के अंतर्गत मस्तिष्क के अंतर्गत है, ठीक है, मस्तिष्क पुच्छ या फिर यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है, ठीक है। तो मानव के मतलब मानव मस्तिष्क के पक्ष भाग के अंतर्गत, ठीक है, मस्तिष्क का पक्ष भाग जिसको मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं वो आता है। इसे प्राय मेडुला ऑब्लोंगेटा को क्या कहा जाता है, मेडुला कहा जाता है। इसे प्रश्न भी बनता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है इसकी लंबाई, 3 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, तथा यह ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर, ठीक है, स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। तो ऊपर की ओर पोन्स से तथा नीचे की ओर किससे जुड़ा होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम क्या होता है, तो मेडुला में भोजन निग्रहण, ठीक है, भोजन को निग्रहण करने में, उल्टी, हृदय स्पंदन हार्ट बीट होता है, उसको दर को बढ़ाना, उसको कम करना, खांसने छींकने आदि का नियमन केंद्र है। उल्टी हो रहा है, ठीक है, आपको क्या बोला, आपको छींक आ रही है, आपको खांसी आ रही है, ठीक है, हार्ट बीट की दर की एवं प्रबलता को बढ़ाना एवं कम करना सबके सब कंट्रोल कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है, ठीक है। मस्तिष्क के सोचने, आप देखेंगे मस्तिष्क यहाँ पे तो ये तो हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या काम है सो देख लिए, ठीक है, पीछे का भाग है। मस्तिष्क को सोचने, हृदय का नियंत्रण, शरीर के संतुलन, तीनों के लिए उत्तरदायी की बात करेंगे सेरिब्रम होता है, ठीक है। कौन होता है, सोचने के लिए, ठीक है, गति, हृदय गति को नियंत्रण करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो क्या बताएंगे, सेरिब्रम। सेरिब्रम उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी होता है, सेरिब्रम उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है, क्या होता है, अगर पूछेंगे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है तो क्या बताएंगे, तो सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। ध्यान रखें, सेरिब्रम की बात करेंगे तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तथा ऐच्छिक क्रियाएं, ठीक है, ऐच्छिक क्रियाएं, ठीक है, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करना इसी का काम होता है। अन्य जंतुओं की तुलना में मनुष्य में यह बड़ा, ठीक है, अन्य जंतुओं की तुलना में मनुष्य के बड़ा होता है। पूरी मस्तिष्क का लगभग 80% की बात करेंगे सेरिब्रम होता है, इसीलिए मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, क्या बताएंगे, तो सेरिब्रम ही है, ठीक है। सेरिब्रम। शरीर में पूरी प्रतिवर्तित क्रियाओं, ठीक है, प्रतिवर्तित क्रिया जिसको रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण की बात करेंगे किसमें होता है, तो ध्यान में रखें मेरु रज्जु, ठीक है, स्पाइनल मेरु रज्जु कॉर्ड। जिसके स्पाइनल कोड के द्वारा होता है। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्तित क्रियाओं को दो प्रमुख श्रेणियां, एक जो है अबंधित है अनकंडीशनल, और दूसरा जो अनुबंधित है जिसको बोलते हैं कंडीशनल बोलते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं के द्वारा हमारा पैर कांटे पे पड़ने पर हम तुरंत पैर को मतलब क्या करते हैं, हटा लेते हैं, ठीक है, या फिर किसी गर्म जगह पे हमारा हाथ पड़ जाता है तो तुरंत हम अपने हाथ को मतलब क्या करते हैं, पीछे की ओर मतलब क्या करते हैं, खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारा बॉडी के द्वारा मतलब कंट्रोल होता है। स्पाइनल कोड से हमको मस्तिष्क को मैसेज आता है, और मस्तिष्क स्पाइनल कोड को मैसेज करता है, और तुरंत हम अपने हाथ को पीछा कर लेते हैं। मानव सहित अधिकांश स्तनधारी तथा पक्षी नियत तापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप सर्दी या गर्मी में एक समान रहता है, ठीक है। हम जो है समतापी है, ठीक है, मनुष्य क्या है, समतापी, लेकिन ये सारे के सारे नियत तापी होते हैं। या तो इनका शरीर गर्म हो सकता है या फिर ठंडा हो सकता है। मनुष्य के शरीर के तापमान की बात करें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर केल्विन पैमाने पे 310 केल्विन होता है। तो केल्विन पे 310 केल्विन होगा। फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
अब बात अग्र भाग की बात करें, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, ये भूख प्यास प्यार घृणा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो प्रतितृप्ति आदि ताप को नियंत्रित करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को भी नियंत्रित करता है, ठीक है। तो सारे के सारे काम यही करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, कशेरुकी रज्जु जिसका स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है, सभी लोग बताएंगे, बताइए कितनी जोड़ी होगी। 31। बिल्कुल 31 जोड़ी होगी, ठीक है। कशेरुकी रज्जु में 31 जोड़े, ठीक है, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती जिन्हें रीढ़ की, ठीक है, रीढ़ की सुषुम्नाएं अर्थात स्पाइनल तंत्रिका कहते हैं। यह तंत्रिका हाथ पैर की पेशी, त्वचा की ग्रंथि, श्रवण ज्ञानेंद्रिय आदि से, ठीक है, सुषुम्ना अर्थात मेरुरज्जीय स्पाइनल कोर्ड से मतलब क्या करती है, जोड़ती है। शरीर के स्थित कपालीय अर्थात, ठीक है, कैनियल तंत्रिका है जिसको कैनियल नर्वस मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जिनकी संख्या की बात करें 12 होती है, ठीक है। कैनियल नर्वस की संख्या 12 होती है और स्पाइनल कोर्ड की संख्या की बात करेंगे 31 जोड़ी होती है। मनुष्य में कितनी 31। जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, तो यही कपाल तंत्रिका 12 हो गया। कितनी पाई जाती है, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनियल तंत्रिका या फिर कैनियल कैनियल। नर्वस कहते हैं। इनकी संख्या 12 जोड़ी। एक स्पाइनल की बात करेंगे तो उनकी संख्या कितनी, क्या बताएंगे। 31। 31। बिल्कुल, तो उनकी 31 संख्या 31 जोड़ी होती है। बात का मस्तिष्क जिम्मेदार है, किसके लिए जिम्मेदार है, तो सोचने के लिए, हृदय की गति के तीनों लिए, के शरीर लिए। के संतुलन के लिए, सारे चीजों के लिए बात करेंगे तो आपका मस्तिष्क ही जिम्मेदार है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न है, ठीक है। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको फिर से विचार करना है। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, सही है। या शरीर के संतुलन के लिए भी सही है। उत्तरदायी, तो दोनों के दोनों ये स्टेटमेंट सही क्या है। है, सही है। प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कहाँ पे होता है, तो ये आपको होता है स्पाइनल कोड में होता है। कहाँ पे होता है रिफ्लेक्स एक्शन का, कहाँ स्पाइनल पे होता कोड। है, ठीक है। क्या होता है, दो तरह का होता है, एक अवंधित होता है जिसको अनकंडीशनल कहते हैं, एक जो होता है अनुबंधित होता है जिसको कंडीशनल कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत एग्जाम्पल क्या है, हमारा पैर कांटे पर पड़ने से हम पैर को पीछे की ओर क्या करते हैं, खींच लेते हैं। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा, ठीक है, मस्तिष्क जो है दर्द महसूस नहीं करेगा, ठीक है। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा, तो ध्यान रखें मस्तिष्क नहीं करेगा। सुई चुभाने में मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा। मस्तिष्क में दर्द ग्रही का पेन रिस्पेक्टर का अभाव होता है, तो पेन रिस्पेक्टर का अभाव किसमें होता है, ठीक है, दर्द महसूस करने वाला जो मस्तिष्क में। होता है वो किसमें, मस्तिष्क में होता है। मानव मस्तिष्क का स्मरण क्षमता कहाँ पे होता है, तो सेरिब्रम स्मरण क्षमता सेरिब्रम। होता है। क्या होता है, सेरिब्रम जो होता है मानव मस्तिष्क का क्या होता है, स्मरण क्षमता होता है। ये मस्तिष्क का आपको बात करेंगे तो सबसे बड़ा मतलब क्या होता है, भाग भी होता है। क्या होता है भाग मस्तिष्क का होता है। सबसे बड़ा मतलब क्या होता है, बड़ा होता भाग भी होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 80%। बिल्कुल ठीक है, बात करेंगे ये सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा ये अच्छी क्रिया और शमन क्षमता आदि को भी नियंत्रित करता है। मानव शरीर का तापक्रम की बात करेंगे तो हमेशा एक समान रहता है, कैसा रहता है, न तो जाड़े में घटता है, नहीं गर्मी में, मतलब क्या होता है, बढ़ता है। मनुष्य की रहता बात है। करेंगे तो मनुष्य की बात करेंगे तापमान, ठीक है, साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 310 डिग्री केल्विन, ठीक है, और या फिर मतलब 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करेंगे कंट्रोल कौन करता है, तो मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंत्रता है, कंट्रोलर है। कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस मतलब शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, ठीक है। जब क्या होता है, जब बहुत अधिक गर्मी लगे तो पसीना शरीर से उष्मा भार कम कर तापक्रम को बढ़ने से रोकता है, ठीक है। शरीर के ताप का नियंत्रित कौन करता है, अभी हमने बात किया कौन करता है, तो ध्यान में रखिएगा हाइपोथैलेमस करता है। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है, तो किसमें है, तो हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस। अवस्थित है, किसमें अवस्थित है, हाइपोथैलेमस अवस्थित है, इसको आपको याद रखना है। बात करेंगे आगे तो क्या प्रश्न है उसको भी जरा देखते हैं। भूख प्यास तथा ताप नियंत्रण प्यार घृणा आदि केंद्र बिंदु मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में होता है। रक्तदाब जल के उपापचय पसीना गुस्सा आदि इसके द्वारा नियंत्रित होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्रावित होने वाला हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। मानव शरीर का तापक्रम की बात करेंगे तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 98.6 होता है, कितना होता है, 98 पॉइंट क्या होता है, 6 होता है, तो सारे के सारे प्रश्न गलत है। 1851 में जर्मन चिकित्सक कार्ल रिनहोल्ड ने, ठीक है, अगस्त कार्न हिनलोड अगस्त, पूरा नाम क्या था, कार्न हिनलोड अगस्त वुंडरलिच ने कई वंडरली। व्यक्तियों का तापमान रिकॉर्ड करने में घोषित किया कि सामान्य शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 310 डिग्री केल्विन होता। पूरा नाम क्या है, कार्ल रिनहोल्ड अगस्त वुंडरलिच, कुछ और भी बड़ा रख लेता। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान की बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में बात करेंगे तो 310 केल्विन होता है। अब फ़ारेनहाइट में 310। बात करेंगे तो 98.6 डिग्री 98.6। फ़ारेनहाइट होता है, याद आपको रखना चाहिए। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा निग्रहण और उल्टी का नियमन है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, जो कि मंडुला। मतलब क्या करता है, इसको कंट्रोल करने का काम और क्या क्या करता है, तो ध्यान में रखिएगा, तो भोजन निग्रहण करता है, स्लोइंग
ठीक है, भोजन को निगलना, ठीक है, उल्टी करना, हृदय स्पर्दन करना, ठीक है, उसका हार्ट बीट का रट को बढ़ाना, खांसना, ठीक है, स्नीजिंग, छींकना, इस सबको मतलब कंट्रोल करने का काम क्या करता है, तो मेडुला ऑब्लिंगोटा करता है। ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे तो अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेंगे, बड़ा चैप्टर है जो कि कल के क्लास में करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो एक सेट बनाएंगे, रीजनिंग का बाकी जो है उसको करेंगे। ठीक है।